भी इसी में मस्त हैं कि अपनी तो एक ही फूट रही है, मुल्लाओं की तो दोनों फोड़ी जा रही हैं। अब कुछ बर्बाद करके भारत को भी वीरान और तबाह कर देने की योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं इंसाफ टुडे। 12 वर्षों में देश की बड़ी उपलब्धियों में धारा 370 का हटाए जाना, 3 तलाक कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम और उज्जैन में महाकाल धाम जैसी धार्मिक जगहों के विकास, सोमनाथ महोत्सव और एक्सप्रेस वेज जैसे कारनामों को खास तौर पर गिनाया जाता है। यहां मंदिरों में VIP दर्शन और आम हिंदुओं के दर्शन को उपलब्धि से बाहर रखकर देखिएगा। और एक्सप्रेस वेज आपकी सुविधा के लिए बने हैं या ये गुलामी का एक मॉडल है, इस पर अलग से पूरी एक वीडियो बनाई जाएगी, वो जरूर देखिएगा। फिलहाल हिंदू राष्ट्र की ओर तेजी से अग्रसर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के हर जिले में संस्कृत स्कूल बनाना, दून यूनिवर्सिटी में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करना, स्कूली पाठ्यक्रम में श्रीमद्भागवत गीता को शामिल करना और हिंदू तीर्थ स्थलों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना अपनी उपलब्धियों की फहरिस्त में शामिल किया है। कुल मिलाकर मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खोज, धामों और मंदिरों का विकास जैसे कार्य नवीन भारत की उपलब्धियों में शामिल किए गए हैं। सरकार की उपलब्धियों में नाम बदलना भी शामिल है। देश में नाम बदलने की सूची में हालिया भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश विधानसभा में पास हो गया है और इसका नया नाम बदलकर मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखा जाएगा। हालांकि इसका विरोध हो रहा है और इसका तर्क यह है बरकतुल्लाह भोपाली महान स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन वर्तमान सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है। यह सत्य है तो सत्य है, उनके नाम से संस्थान की ऐतिहासिक पहचान जुड़ी हुई है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी होने का महत्व उनको होगा जिसका जुड़ाव स्वतंत्रता संग्राम से होगा या भारत की आजादी में कोई कुर्बानी रही होगी। एक और दिलचस्प कहानी यह है कि उत्तराखंड में एक तरफ तो UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पहल करने वाले मुख्यमंत्री शायद इसको हिंदू राष्ट्र का पहला पूर्ण राज्य बनाना चाहते हैं, या वो ये भूल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए मनुस्मृति संविधान के तौर पर लागू की जाएगी, जबकि UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और जिसको आप समान नागरिक संहिता कहते हैं, लागू होने के बाद सभी नागरिकों, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के रहे हों, उनके लिए एक समान कानून बनाया जाना अभी बाकी है। उसकी ड्राफ्टिंग भी अभी नहीं हुई है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहां अनगिनत धर्म, पंथ और मान्यताएं मौजूद हैं, वहां समान नागरिक कानून लागू करना आपको हथेली पर रखने जैसा क्या नहीं होगा। मुख्य रूप से भारत में हिंदू, इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म के मानने वाले मौजूद हैं। इसके अलावा भारत में कई स्थानीय और आदिवासी परंपराएं भी शामिल हैं। अब ऐसे बहुधार्मिक, बहुजातीय और बहुभाषीय अनेकता में एकता वाले देश में समान कानून लागू करने की बात कितनी प्रासंगिक और प्रैक्टिकल होगी, यह आपको बताना होगा। हिंदू राष्ट्र से पहले यह तय करना होगा क्या हिंदू कोई धर्म है, क्योंकि हिंदू बुद्धिजीवियों और धर्म गुरुओं का मत है कि हिंदू संस्कृति है, धर्म नहीं है। और धर्म तो सिर्फ सनातन है। सनातन धर्म को मानने वालों का प्रतिशत देश में क्या है, इसका कोई सही आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास मौजूद हो तो हमें जरूर बताएं, मगर बहुत कम है, इतना हमें पता है। ऐसे में सवाल यह है, क्या भारत का नया संविधान संस्कृति के आधार पर बनेगा या धर्म के आधार पर? अब अगर संस्कृति के आधार पर इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाना है तो बाकी संस्कृतियों का क्या होगा, क्योंकि जैन, बौद्ध, सिख और पारसी संस्कृति हिंदू संस्कृति से अलग है, पूजा पद्धति अलग है और ब्राह्मिक मजहबों का कल्चर और संस्कृति तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, जिसमें मुसलमान, ईसाई और यहूदी आते हैं। एक और बड़ा विवाद देश के नाम को लेकर भी है। हमारा देश का असली नाम हिंदुस्तान है या भारत, ये अभी तक तय नहीं है और इस पर कोई टिप्पणी भी कभी सरकार की नहीं आती है। बहरहाल आर्यव्रत वेदों के समय आर्यों की भूमि होने की वजह से भारत का नाम आर्यव्रत था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भारत को
जम्बू द्वीप कहा गया है। विष्णु पुराण के अनुसार नागराज के पुत्र ऋषभदेव के काल में भारत को अजनाब वर्ष कहा गया था। राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया था। मध्यकाल में जब तुर्क, मुगल और ईरानी विजेता यहाँ आए तो उन्होंने इसको हिंदुस्तान कहा, अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा। अब अगर इसको हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की बात है तो शायद ये मुगलों की आइडियोलॉजी को प्रोत्साहित करने जैसा एक विचार दिखाई देता है। इसके पीछे क्या राज है, ये एक अलग रिसर्च का सब्जेक्ट है। बाकी तो असली बात और राज की बात तो देश का गोदी मीडिया या पॉलिसी मेकर्स ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल देश के 80% वालों को सत्ता के मजे लेने वालों ने बढ़िया व्यस्त किया हुआ है और काम पे लगाया हुआ है। वो भी इसी में मस्त हैं कि अपनी तो एक ही फूट रही है, मुल्लाओं की तो दोनों फोड़ी जा रही हैं। उनके लिए शायद यही संतोष और इत्मीनान की बात होगी। दोस्तों, बहुत दयनीय स्थिति में है हमारा देश। इसके लिए भविष्य के बारे में, इसके भविष्य के बारे में और इसके विकास के बारे में देश की जागरूक जनता को ही सोचना होगा। ये सत्ता के अंधे भिखारी और लालची हमारे खुशहाल वतन, लहलहाती खेतियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नहरें, नदियां, जंगलात, समुंदर, खूबसूरत इमारतें, सांस्कृतिक धरोहर, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बर्बाद करके भारत को भी वीरान और तबाह कर देने की योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो माहौल देश का हालिया बरसों में बनाया गया है, इसका परिणाम विनाश के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। नवीन भारत की उपलब्धियों की आड़ में देश को जिस दिशा में ले जाया जा रहा है वो देश के दुश्मनों की बड़ी साजिश नजर आती है। वैसे हिंदू राष्ट्र अगर हिंदुस्तान नहीं होगा तो फिर क्या पाकिस्तान होगा? हिंदुस्तान को ही हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। अब तक क्यों नहीं हुआ, ये हमारे समझ में नहीं आया। लेकिन ये तो बता दें कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी वाला नया संविधान लागू होगा या मनुस्मृति? जी, वही मनुस्मृति जिसमें शूद्रों द्वारा वेद सुनने, उसका ज्ञान देने या उच्च जाति के नाम का अपमान करने पर कठोर दंड का प्रावधान है। मनुस्मृति के अनुसार राजा को उस शूद्र की जीभ कटवा देनी होगी क्योंकि शूद्र पाप योनि में जन्मा है। सत्यता के लिए देखें मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 271। हमारा मानना है कि अगर देश में सभी धर्मों और जातियों के बीच एकता होगी और हर नागरिक के साथ इंसाफ होगा तो देश विकसित और बहाल और खुशहाल होगा। एक होगे तो चांद और सूरज रहोगे, बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। अपने मेजबान अली आदिल खान को दीजिए इजाजत। मेरा भारत जिंदाबाद।